एक छोटी सी झोपड़ी के अंधेरों में चांदनी के टुकड़े छत के सुराखों से भीतर गिर रहे थे। आयको एक मासूम सी लड़की अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी और आंखों में गहरी उम्मीद छुपी हुई थी। उसके आसपास मिट्टी के टूटे हुए बर्तन खामोश पड़े थे और पुराने पर्दे हवा के साथ उड़कर झोपड़ी को और भी वीरान बना रहे थे। आयको ने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं, जहां तारे चमक रहे थे, जैसे उसकी रूह उनसे बातें कर रही हो और कह रही हो, एक दिन मेरी जिंदगी भी रोशन होगी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी, जिसमें उदासी भी थी और सपने भी। दिन ढलते ही आयको गांव के रोजमर्रा के कामों में उलझ जाती। उसके फटे हुए कपड़ों में पसीने की बूंदें चिपक जातीं जब वह कुएं से पानी भरकर लाती। रास्ते में उससे गुजरने वाले अमीर गांव वाले उसकी ओर देखे बिना निकल जाते, जैसे उसका वजूद उनके लिए था ही नहीं। बच्चे खेलकूद में मस्त थे, उनकी हंसी गांव की गलियों में गूंज रही थी और आयको उनकी ओर देखती, फिर अपनी मजबूरी भरी आंखें झुका लेती। गांव की धूल भरी गलियां, इधर-उधर भटकती बकरियां और बेचैन हवाओं के बीच वह अकेली खड़ी होती, जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो। मगर उसी वीरानी में एक दिन कुछ अजनबी हुआ। आयको ने अपनी झोपड़ी की पुरानी लकड़ी के टुकड़ों के नीचे एक चमकती हुई किताब देखी। उसकी उंगलियों ने जैसे ही उस किताब को छुआ, नीली रोशन किरणें उसके चेहरे पर बिखर गईं। आयको की आंखें हैरानी से फैल गईं। किताब खुद ब खुद खुल गई और हवा में अजीब निशान तैरने लगे। उसके बाल और उसका छोटा सा रिबन उस रोशनी से जगमगाने लगे। आयको ने महसूस किया जैसे किस्मत खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। उस रात उसने पहली बार जादू की कोशिश की। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में छोटी सी चमक उभरी। धीरे धीरे वह चमक रोशन तितलियों में बदल गई जो उसकी अंधेरी झोपड़ी को रंगों से भर गईं। आयको की आंखों में पहली दफा मुस्कान चमकी। उसके आसपास के टूटे हुए सामान हल्की रोशनी के साथ खुद ब खुद जुड़ने लगे। जहां अंधेरा था, वहां रंग बिखर गए। उसने महसूस किया जैसे खुदा ने उसे एक नया हौसला दिया हो। समय के साथ उसने गांव के जंगल में छुपकर अपना जादू अभ्यास शुरू किया। जंगल जादू से भरा था, रोशनी से चमकते पेड़, जुगनुओं की बरसात और हवा में घुली मिठास। आयको अपने हाथों से जादुई घेरे बनाती और फिर उस रोशनी को किसी भी निर्जीव चीज में भर देती। एक दिन उसने एक छोटी सी घायल चिड़िया उठाई। उसने अपनी उंगलियों से नूर बिखेरा और चिड़िया की सांसें वापस आ गईं। उस वक्त उसने समझा कि यह जादू सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। मगर जिंदगी ने उसकी किस्मत को आसान नहीं बनाया। एक शाम आसमान का रंग बदल गया। काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। गांव के लोग भय के साथ भाग रहे थे, क्योंकि गांव के किनारे एक भूतनुमा साया खड़ा था, एक दानव जो अंधेरे से बना था। आयको ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं। उसके चारों तरफ जादुई किरणें फैल गईं जो परों की तरह उसे घेरे थीं। वह अकेली खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में हजारों हौसले जग उठे थे। युद्ध शुरू हुआ। दानव गर्जा और अंधेरा गांव की तरफ फेंका, लेकिन आयको ने अपना हाथ उठाकर एक रोशन ढाल बना दी। उसके जादुई किरणें उस दानव के अंधेरे से टकराईं। वह गिर गई, घुटनों के बल, पसीना और आंसू उसके चेहरे पर मिल गए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके रिबन ने रोशनी से चमककर उसके दिल की असली ताकत को जगा दिया। आखिरकार एक आखिरी प्रहार से उसके जादू ने उस दानव को राख की तरह तोड़ दिया। वह हवा में घुलकर तारों जैसे रोशन जरे बन गया। आसमान का अंधेरा छंट गया और सूरज की पहली किरणें गांव पर गिर गईं। आयको, जो अब तक एक गरीब और अकेली लड़की थी, सबके सामने रोशनी की मिसाल बन चुकी थी।
उसका फटा हुआ जोड़ा जादुई नूर से रेशम की तरह चमक रहा था। गांव के लोग, जो कभी उसकी ओर देखते भी नहीं थे, अब उसके सामने झुक गए। उन्होंने उसे तोहफे दिए, अपना शुक्रिया अदा किया और बच्चे उसकी गोद में भागकर आ गए। आयको की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसकी पुरानी झोपड़ी, जो कभी अंधेरों में डूबी रहती थी, अब फूलों और रंगों से जगमगाने लगी थी। और फिर नए दिन की पहली रोशनी के साथ आयको गांव की ऊपर वाली पहाड़ी पर खड़ी थी। उसने नई जिंदगी पहन ली थी, एक जादुई पोशाक जो गांव वालों ने प्यार से दी थी। उसके आसपास परिंदे उड़ रहे थे, आजादी और उम्मीद का पैगाम लेकर। आयको ने अपनी किताब को दिल से लगाया और मुस्कुराई। उसके दिल में अब अंधेरा नहीं था, सिर्फ रोशनी थी, सिर्फ सपने थे। और यह कहानी कह जाती है कि जो दिल मेहनत, उम्मीद और हौसले से भरा हो, उसे दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी भी तोड़ नहीं सकती। एक गरीब लड़की भी अपनी रोशनी से पूरे गांव का नसीब बदल सकती है।